ओके, ये क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है क्या करेगा, या डायमीटर डबल कर देगा, डायमीटर हाफ कर देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, या फिर लेंथ वगैरह ये सब से छेड़छाड़ करेगा। ठीक है, अब देखिए, तो हमको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, ये पता है हम लोग को, यस और नो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायामीटर के साथ प्रॉब्लम किया है, डायामीटर जो है डबल हो गया है। ठीक है, तो जब डायामीटर डबल है, ठीक है, ये है वायर, ये है वायर, क्लियर है क्या? डायमीटर डबल किया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि लेंथ बढ़ा है क्या? नहीं, क्या बढ़ा है? ये डायमीटर बढ़ा है, क्लियर है क्या? ये डायमीटर जो है डबल हो गया है, मतलब कि वायर जो है, अब देखिए ध्यान से, तो थोड़ा सा मोटा हो गया है, यस और नो? तो ये सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि वायर का क्या चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, यस और नो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस, ये समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? हाँ, जिसके कारण क्या होगा कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यस और नो? तो इसका हम सिंपल एक है ना, बहुत सिंपल आसान तरीका है। ठीक है, पहले क्या कर लीजिए, पहले जो है लिख लीजिए, रेजिस्टेंस जो था, ओल्ड रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया को हम लिख सकते हैं क्या, एरिया को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आर क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस को हम लिख सकते हैं क्या, डायामीटर बाय 2। एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर बाय 2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिख लीजिए, रो एल इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है क्या, यस और नो? अब रेजिस्टेंस न्यू में आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन एरिया को अब आपको नया करना है, एरिया इज नया, न्यू, है ना? तो एरिया जो न्यू है उसमें क्या था, डायमीटर डबल हो चुका है, डायमीटर क्या हो गया है, तो डायमीटर जो था, जो पहले d था, वो चेंज होकर के 2d हो गया है, यस और नो? हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई इंटू 2d का होल स्क्वायर बाय 4, यस और नो? एकदम क्लियर है? अच्छा, अब जो है सिंपल हो गया, अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, रो, हम ये प्रेजेंटेशन आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं, रो इंटू एल इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इंटू 4, क्योंकि ये 2 बाहर निकला ना, यस और नो? यस और नो? तो अब ध्यान से देखिए, ये जो है, ये वाला जो टर्म है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ओल्ड है कि नहीं है ना? इसीलिए हम 4 काटे नहीं, आप सोचते हैं सर क्यों नहीं काट रहे, जल्दी काटो, नहीं जल्दी काटना, इसको सीधा लिख दो, रेजिस्टेंस ओल्ड डिवाइडेड बाय 4। So when the diameter of wire is doubled, the resistance becomes 1/4। यस और नो? अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बोला गया कि डायमीटर को हाफ किया गया है, क्या बोला गया, हाफ किया गया है। ठीक है, फिर से आ जाइए, पहले लिख लीजिए, रेजिस्टेंस ओल्ड क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाय ए, क्लियर है? अब जो है ये डायमीटर है, तो ए को आप डायमीटर के टर्म्स में लिखिए, ए क्या था, पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस को डायमीटर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, डी बाय 2। क्लियर है क्या, पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्लियर है?
तो रेजिस्टेंस ओल्ड हो गया रो इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस ओल्ड। कोई दिक्कत? अब जो है नया रेजिस्टेंस का देखते हैं, रेजिस्टेंस न्यू। इसमें क्या हो गया है? डायमीटर हाफ हो गया है, डायमीटर हाफ हो गया है। तो ये हो जाएगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर को हाफ कर दीजिए डी बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय 4 है। तो रो इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 और इंटू 1/4। क्लियर है क्या? अब जो है ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है क्या? यस और नो? तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू डायमीटर इज हाफ, द रेजिस्टेंस बिकम्स यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? हो गया, समझ में आ रहा है ना? सिंपल है। फिर आ जाइए, व्हेन द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल्ड। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है? रो एल बाय ए है, ठीक है ना? ये तो बहुत सिंपल है, ये आर ओल्ड हम लोग लिख दिए, रो एल बाय ए। अब जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, तो ए से 2a हो गया, तो रेजिस्टेंस न्यू लिख सकते हैं हम लोग, रो एल डिवाइडेड बाय 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अब जो है सीधा 1/2 कर दो, और हमको इस फॉर्मेट में लाना है, तो रो इंटू एल बाय 1/2 इंटू आर ओल्ड। क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस बिकम्स, क्या दिक्कत? व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। अच्छा, तो रेजिस्टेंस ओल्ड फिर से लिख लो, क्या होगा जल्दी बोलिए? रो इंटू एल बाय ए। अब लेंथ जो है क्या हो गया? 12 हो गया, तो रेजिस्टेंस न्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? रो इंटू 2l बाय ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू रो एल बाय ए। यस और नो? रो एल बाय ए क्या था? रेजिस्टेंस होल्ड, 2 इंटू रेजिस्टेंस होल्ड। क्लियर है क्या? दिस ऑल्सो बिकम्स डबल। खत्म। समझ में आ रहा है? इजी है कि डिफिकल्ट है? बहुत इजी।